Good morning, my dear students. Your today's thought is just because you haven't found your talent yet doesn't mean you don't have one. बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इस लाइन का ये मतलब है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास टैलेंट नहीं है तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास टैलेंट नहीं है तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि अभी तक आपने अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को पहचाना नहीं है। यू हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड योर हिडन टैलेंट येट। आपको उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। हर इंसान के अंदर, हर पर्सन के अंदर एक छुपा हुआ टैलेंट ज़रूर होता है और आपके अंदर भी वो टैलेंट छुपा हुआ ज़रूर है। और इस लाइन का भी यही मतलब है कि अगर अभी तक आपने अपने अंदर के टैलेंट को निकाला नहीं है, अभी तक आपने अपने टैलेंट को पहचाना नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपके पास कोई टैलेंट नहीं है। आपके पास भी एक टैलेंट है। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, अगर आप अपने टैलेंट को पहचान लेते हैं तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। आपको बस अपने टैलेंट को पहचानना है, राइट? ओके, तो चलिए अब आगे हम पोएम की तरफ आते हैं और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। टुडे we are going to start our first chapter of our English literature book, which is The Ice Cream Man. Students, here in this picture you are seeing a lot of children enjoying ice cream, right? And you are seeing a man, this man, the man who is selling the ice creams. So students, the poem is about this man, the man who is selling this ice cream. The whole poem is about this man. बच्चों, आज जो आप पोएम पढ़ेंगे वो इस मैन के बारे में है। तो इस मैन को क्या बोलते हैं? दिस मैन इज कॉल्ड आइसक्रीम मैन। तो बताइए बच्चों, इसको आइसक्रीम मैन क्यों कहते हैं? बिकॉज ही सेल्स आइसक्रीम, है ना? तो वो आइसक्रीम बेचता है तो उसको आइसक्रीम मैन कहते हैं। चलिए पोएम की तरफ चलते हैं। लुक हियर, व्हाट इज़ कोल्ड, स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट। यहाँ पर एक क्वेश्चन है। चलिए बताइए कि वह क्या चीज़ है जो ठंडी होती है, मीठी होती है और क्रीमी होती है और साथ में खाने में बहुत ही अच्छी होती है। एवरी वंस फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे। सबकी फेवरेट भी होती है, खासकर जब गर्मी का दिन हो। तो वो क्या चीज़ होती है? वो आइसक्रीम होती है। आपकी भी फेवरेट होगी, है ना? एंड एवरी वंस फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन। और सबकी फेवरेट डिश तो आइसक्रीम हो गई। और सबका फेवरेट मैन कौन होता है? सबका फेवरेट पर्सन कौन होता है? ऑब्वियसली आइसक्रीम मैन होता है, राइट? चलिए पोएम को पढ़ते हैं। व्हेन समर इज़ इन द सिटी। चलिए बताइए बच्चों, समर क्या होता है? समर मीन्स होता है गर्मी का मौसम, है ना? चलिए बच्चों, जिस वर्ड को मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ आप उस पर स्पेशल फोकस करिएगा, ठीक है? चलिए, सो अब देखिए, समर मीन्स होता है गर्मी, है ना? गर्मी। व्हेन समर इज़ इन द सिटी एंड ब्रिक्स आ ब्लेज ऑफ हीट, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. यहाँ पर देखिए दूसरा वर्ड जो आया हुआ है बेटा वो है ब्रिक, है ना? ब्रिक। थर्ड वर्ड जो है वो है ब्लेज और फोर्थ वर्ड जो है वो है कार्ट और फिफ्थ वर्ड जो है वो ट्रेंडलिंग एंड द सिक्स्थ वर्ड इज स्ट्रीट। चलिए मैं पहले आपको इसका मीनिंग बताता हूँ। ब्रिक मीन्स होता है ईंट। क्या होता है? ईंट। जो दीवारों में आपने देखा होगा ना, वॉल्स में क्या होती है? ईंट की बनी होती है ना, तो ब्रिक, उसी को ब्रिक बोलते हैं, ईंट को। ब्लेज मीन्स क्या होता है? ब्लेज मीन्स होता है ज्वाला, है ना? आग में जो ज्वाला निकलती है, लपट, उसी को ब्लेज बोलते हैं। कार्ट मीन्स क्या होता है? ठेला या गाड़ी, राइट? ट्रंडलिंग मीन्स क्या होता है? लुढ़कना। और स्ट्रीट मीन्स क्या होता है? गली। चलिए मैं आपको फिर अब मीनिंग समझाता हूँ। एक बार मैं फिर से रीड करता हूँ, आप ध्यान दीजिए। When summer is in the city and brick is a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. पोएट कहता है, जब शहर में गर्मी का मौसम होता है
और जो ईंट होती है वो बिल्कुल आग की ज्वाला की तरह होती है। द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट, तभी आइसक्रीम मैन अपनी छोटी सी गाड़ी के साथ आता है और लुढ़कते हुए गलियों में जाता है। जब शहर में गर्मी पड़ रही होती है, जब शहर में गर्मी होती है और जो ईंटें होती हैं दीवार की वो बिल्कुल आग की ज्वाला की तरह हो जाती हैं, तब आइसक्रीम मैन अपनी छोटी गाड़ी से आता है और लुढ़कते हुए गलियों में चला जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। बीनीथ, यहाँ पर एक और वर्ड है बेटा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बीनीथ है ना, राउंड, जॉयफुल, साइट, कोन्स, माउंट्स। चलिए देखिए, बीनीथ, बीनीथ मीन्स क्या होता है बेटा? बीनीथ मीन्स होता है नीचे, राइट। राउंड मीन्स गोल, आप सब जानते हैं। जॉयफुल मीन्स क्या होता है? जॉयफुल, जॉयफुल मीन्स फुल ऑफ जॉय, जो मस्ती से भरा हुआ हो। साइट, साइट मीन्स क्या होता है? दृश्य, नज़ारा, है ना। कोन्स, कोन्स आप सब जानते हैं, कोन है ना। कोन, कोन कैसे होता है बेटा? है ना, ऐसे बना हुआ होता है ना, कोन्स, राइट। सॉरी, उल्टा हो गया ये, है ना। कोन्स, राइट, कुछ इस तरह का कोन्स होता है ना, इसको कोन्स बोलते हैं। तो कोन्स, और फिर क्या था? माउंट्स, है ना। माउंट, माउंट मीन्स क्या होता है? कलेक्शन, है ना, इकट्ठा होना, गट्ठर जिसे कह सकते हैं। तो चलिए आप इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है। सो बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, बीनीथ मीन्स नीचे होता है, तो अपने अम्ब्रेले के नीचे आपने देखा होगा जब आइसक्रीम मैन आता है तो उसमें कार्ट में, उसकी गाड़ी में एक अम्ब्रेला लगा हुआ था गोल गोल, है ना। तो पोएट उसी के बारे में बोल रहा है कि बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, उसके गोल गोल अम्ब्रेला के नीचे, ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट। यहाँ पर पोएट एक्सप्रेशन दे रहा है कि वाओ, कितना मस्ती भरा दृश्य होता है। आपने देखा होगा जब अम्ब्रेला, जब धूप होती है, खूब गर्मी होती है, उसमें जो अम्ब्रेला होता है उसमें आइसक्रीम मैन आता है तो कितना अच्छा लगता है देखकर। तो बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, उस गोल गोल अम्ब्रेले के नीचे, गोल गोल छाते के नीचे, ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट, कितना मस्ती भरा दृश्य होता है। टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट, जब वो क्रीम के गट्ठर से कोन्स में भरता है, जब क्रीम, जो क्रीम होती है, बहुत सारे ढेर सारे क्रीम को, क्रीम के ढेर को जब कोन्स में डालता है, ऑफ कूलिंग डाउन एंड वाइट, और वो जो ढेर होता है क्रीम का वो ठंडा ठंडा होता है, भूरा भूरा सफ़ेद सफ़ेद कलर का। तो फिर से एक बार देखते हैं मीनिंग। उसके गोल गोल छाते के नीचे कितना सुंदर दृश्य होता है जब वो ठंडे ठंडे सफ़ेद सफ़ेद और भूरे भूरे कलर के क्रीम के ढेर को कोन्स में डालता है, तो कितना सुंदर दृश्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। वनीला, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, चिली, फ्रॉस्टी, फ्रिज। देखिए बेटा, वनीला, वनीला क्या होता है? वनीला मीन्स, वनीला एक फ्रूट होता है ना। तो वनीला एक फ्लेवर भी होता है। चॉकलेट आप सब जानते हैं एक फ्लेवर होता है। स्ट्रॉबेरी आप सब जानते हैं फ्रूट होता है। ये सब सारे क्या है? फ्लेवर हैं। चिली, चिली मीन्स क्या होता है? ठंडा, राइट। और फ्रॉस्टी फिश क्या होता है? फ्रॉस्टी फिश मतलब होता है एक ड्रिंक होती है, सॉफ्ट ड्रिंक, जो बहुत ठंडी होती है पीने में, जैसे कि आपकी कोल्ड ड्रिंक, वैसे ही फ्रॉस्टी फ्रिज होती है ना। चलिए देखते हैं मीनिंग। तो वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिश, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। तो वनीला, चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी या फिर ठंडी ठंडी चीज़ें पीने के लिए फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिश, और ऐसी बोतलें जिसमें ठंडी ठंडी पीने की ड्रिंक भरी हुई होती हैं जो ग्रीन, ऑरेंज, वाइट या फिर पिंक कलर की होती हैं। तो उसके पास क्या क्या है? उसके पास आइसक्रीम है वनीला फ्लेवर में, चॉकलेट फ्लेवर में, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, और बहुत सारे ड्रिंक हैं पीने के लिए, ठंडी ठंडी ड्रिंक है उसके पास पीने के लिए। जो उसके पास बहुत सारी बॉटल्स हैं जिसमें बहुत सारे ठंडे ठंडे ड्रिंक्स भरे हुए हैं, जो कि हरे कलर के हैं, ऑरेंज कलर के हैं, वाइट कलर के हैं और पिंक कलर के हैं। तो आइसक्रीम मैन के पास आइसक्रीम है जो कि वनीला फ्लेवर की है, चॉकलेट फ्लेवर की है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की है, और साथ में उसके पास पीने के लिए ठंडे ठंडे बॉटल्स भी हैं, ठंडी ठंडी, जिसमें ठंडी ठंडी ड्रिंक भरी हुई हैं, जो कि हरी और ऑरेंज और साथ में
वाइट और साथ में पिंक कलर की है, राइट। चलिए लास्ट पैसेज देखते हैं। हिज कार्ड माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीज द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज। तो कार्ड मैंने आपको बताया, फ्लावर बेड ऑफ रोजेज, स्वीट पीज, क्लस्टर, हनी बीज। कार्ड मीन्स होता है ठेला, मैंने आपको बताया। फ्लावर बेड में क्या होता है? फ्लावर बेड बेटा होता है जहाँ पर बहुत सारे फूल होते हैं ना, आपने देखा होगा, जहाँ पर फूलों का गुच्छा कह सकते हैं आप लोग। ऑफ रोजेस गुलाब का। स्वीट पीस क्या होता है? मीठे मीठे मटर। क्लस्टर मीन्स क्या होता है? क्लस्टर मीन्स कलेक्शन होता है, गट्ठर, राइट। हनी बीज क्या होता है? हनी बीज आप सब जानते हैं, हनी बीज जो होती है मधुमक्खियों को कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जो ठेला होता है, हिज कार्ड माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेस, यहाँ पर कंपेयर कर रहा है पोएट उसके कार्ड को, उसके ठेले को कंपेयर किया जा रहा है किससे? फ्लावर बेड ऑफ रोजेस से, है ना। जो गुलाब के फूल के जो गुच्छे होते हैं उनसे कंपेयर करता है पोएट और कहता है कि जो ठेला है वो किसकी तरह मालूम चलता है, जैसे कि कोई गुलाब का गुच्छा हो, एंड स्वीट पीस, और जैसे मीठे मीठे मटर हों, बिल्कुल उसी तरह का यहाँ पर लगता है। इतना सुंदर लगता है देखने में, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा एहसास होता है उसको देख के, बिल्कुल ऐसे मालूम चलता है जैसे गुलाब के गुच्छे हों और मीठे मीठे मटर हों। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज, और इस तरह से बच्चों का गट्ठर जो है वहाँ पर इकट्ठा होता है, बच्चों का कलेक्शन वहाँ पर इकट्ठा होता है, जैसे कि वहाँ पर मोटे मोटे कौन आ गए हों? मोटे मोटे वहाँ पर मधुमक्खियाँ आ गई हों। तो लास्ट फिर से समझते हैं कि जो उसका कार्ट है, उसका जो ठेला है वो बिल्कुल फ्लावर बेड की तरह है, गुलाब के फूलों के गुच्छों की तरह है और मीठे मीठे मटर की तरह है। और जिस तरह से बच्चे वहाँ पर उसके आसपास इकट्ठा होते हैं, लगता है मानो मधुमक्खियों का ढेर आ गया हो, राइट। चलिए एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ मैं उसकी पूरी मीनिंग। जब शहर में गर्मी पड़ती है तो जो ईंट होते हैं वो बिल्कुल आग की ज्वाला की तरह हो जाते हैं, और जो आइसक्रीम मैन है वो अपने छोटे से ठेले के साथ आता है और शहर में लुढ़कता हुआ लेके जाता है। उसके छाते के नीचे कितना सुंदर दृश्य होता है जब वो ठंडे ठंडे भूरे भूरे सफ़ेद सफ़ेद आइसक्रीम को कोन्स में भरता है, तो देखने में कितना सुंदर नज़ारा होता है। उसके पास वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम है और साथ में पीने के लिए ठंडे ठंडे ड्रिंक भी हैं। उसके पास फ्रॉस्टी फ्रिज हैं, ठंडी ठंडी ड्रिंक हैं जिस बॉटल्स में भरी हुई हैं, जो कि हरे, नारंगी, सफ़ेद और गुलाबी कलर की हैं। उसका जो ठेला है वो बिल्कुल गुलाब के गुच्छों की तरह है और मीठे मीठे मटर की तरह है, और जिस तरह से बच्चे उसके आसपास इकट्ठा होते हैं, मालूम चलता है मानो मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है।